नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं PYQs जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 2025 मेन एग्ज़ाम के अंदर और कंपार्टमेंट 2025 जो कि जुलाई में पेपर हुआ उसके क्वेश्चंस हैं जो कि इनडेफिनेट इंटीग्रल पे बेस्ड हैं, उन पे डिस्कस करें। मैंने कुछ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है सारे डेफिनेट और इनडेफिनेट को थोड़ा सेपरेट कर रखा है। इनडेफिनेट जो कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 42 के आसपास है, 44 के आसपास है, तो उनको कुछ सब पार्ट्स में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में वाइंड अप कर रहा हूँ। देन फर्दर डेफिनेट इंटीग्रल लेंगे और डेफिनेट इंटीग्रल में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के अंदर वाइंड अप करके सारे क्वेश्चंस, सारे लगभग 76 क्वेश्चंस हैं, तो वो वन वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो पार्ट 1, पार्ट 2 में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया जो कि 21 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव है। 21 के बाद आज 22 से लेकर 30 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार जो पेपर में आए हैं, वो क्वेश्चंस हैं जो कि आप देख सकते हो। ये आपको कहीं ना कहीं प्री बोर्ड्स में अंदर क्वार्टरली, हाफ ईयरली या आपके हो सकता है बोर्ड्स के अंदर इस बार के जो रीजन है, रीजन ऑल रीजन के सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी रीजन है सभी रीजन के क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके पास है दैट इज़ ये √4x² - 4x + 10। ये कहीं ना कहीं कंप्लीटिंग स्क्वायर पे बेस्ड क्वेश्चन है। कंप्लीटिंग स्क्वायर पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो अगर इस इंटीग्रल को अगर आप सॉल्व करें तो कुछ ऐसा आएगा। देखो दैट इज़ रूट ये 4x है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस दैट इज़ 2ab, दैट इज़ 2, a की वैल्यू दैट इज़ 2x और b की वैल्यू यहाँ के हिसाब से देखोगे 2 2 जा 4, तो 4 ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया इसको 1। और 10 का जो ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि b दैट इज़ 1 है, तो इसको आपने +1 और ये 10 को लिखा 9 लिखा और ये दैट इज़ dx लिख दिया। ना अगर आप ये बिगनिंग की 3 टर्म्स के बारे में बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं 2x - 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? दैट इज़ इंटीग्रेशन रूट के अंदर 2x - 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 9 को दैट इज़ 3 का स्क्वायर लिखेंगे और ये dx आपके पास हो गया। यहाँ आप लोग क्या करेंगे? लेट करेंगे, दैट इज़ 2x - 1 को आपने को p लेट कर लिया, 2dx = dp एंड देन dx = dp/2। ये आपके पास टर्म जनरेट हुई। तो आप इसका i जो इंटीग्रल है वो मेंशन करेंगे, दैट इज़ 2 और ये dp और ये रूट में दैट इज़ p² + 3 का स्क्वायर। अगर अपन यहाँ पर एक फार्मूला लें तो फार्मूला कुछ ऐसा फार्मूला है इंटीग्रेशन x² + a² और dx। फार्मूला होता है x/a एंड रूट x² + a² + a² log मॉडुलस x + रूट x² + a² एट लास्ट c। ये c एक सेकंड प्लस c, तो ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को यहाँ पर अपन क्या करेंगे? यूज़ करेंगे और यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अंदर फार्मूला देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो अब अपन बात करते हैं कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें। तो ये i तो एज इट इज़ i इंटीग्रल, ये 2 और ये कंप्लीट ब्रैकेट फार्मूला लगाते हैं, दैट इज़ p² प्लस दैट इज़ ये आपके पास x/a दैट इज़ p/3 दैट इज़ x/2 सॉरी एक सेकंड x/2 है ये, सॉरी x/2। तो ये तो आपके पास आ गया x/2। तो यहाँ तो आपके पास जो रेस्पॉन्स आया दैट इज़ p/2 एंड देन फर्दर रूट जो कि आपके रेस्पॉन्स है p² + a², ये जो ऐसा रेस्पॉन्स है p² + 3 का स्क्वायर 9 एंड देन प्लस a² मीन्स 9/2 एंड रूट जो आपके पास आएगा log p प्लस एंड अगेन रूट p² + a² मतलब क्या रेस्पॉन्स है यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और ये ब्रैकेट सॉरी और ब्रैकेट क्लोज और ये लास्ट में c। अब p की वैल्यू और आप बाकी अदर सारी वैल्यू रख के इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दीजिए। तो ये i ये 2 आप लोग अभी बाद में लिखेंगे। p की वैल्यू जो आपके पास थी दैट इज़ 2x - 1/2 ये इंटीग्रेशन। और जब आप p की वैल्यू रखेंगे और 9 को सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आप p की वैल्यू 2x + 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? दैट इज़ 4x² - 4x + 10 आएगा। ठीक है, प्लस 9/2 एंड log p इज़ दैट 2x - 1 एंड प्लस और अगेन वापस p² + 9 जो कि रेस्पॉन्स आएगा 4x² - 4x + 10 ये क्लॉज और एट लास्ट c। अब आप लोग क्या करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो i जो फाइनल रेस्पॉन्स आएगा वो फाइनल रेस्पॉन्स आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ 2x - 1 और ये रूट 4x² - 4x + 10 और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 9 और ये log मॉडुलस 2x - 1
और ये प्लस रूट 4x² माइनस का 4x प्लस का 10 और ये मॉडुलस c। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के पास था जो कि मेनली बेस्ड है, फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला और पहले तो उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाओ और फार्मूला बेस्ड है तो फार्मूला बेस्ड सॉल्व कर दो फुट वैल्यूज़, तो आपके आंसर कंप्लीट हो गया ना। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, ये पेज एक्स्ट्रा है तो इसको अपन हटा देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट आपके पास 23 नंबर का क्वेश्चन है। 23 नंबर के क्वेश्चन में क्या करना है, कंप्लीट करना है। आप लोग देखेंगे अगर आई जो इंटीग्रल है इसको जो ऑड पावर और एक इवन पावर में दे रखा है, तो आप लोगों को क्या है ऑड पावर को ब्रेक करना है इवन पावर्स में। तो यहाँ आप लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर x एंड देन कोस पावर 4x, और ये जो एक साइन ब्रेक हुआ उसको साइन को आप मेंशन करेंगे साइन x और dx। अब आप देख सकते हैं इस इंटीग्रल को कॉस की टर्म में लेट करेंगे तो साइन आपके पास मिल जाएगा। तो इस साइन स्क्वायर को भी किस में कन्वर्ट कर लें, कॉस स्क्वायर में। तो आप लोग सॉल्व करेंगे, दैट इज साइन स्क्वायर मीन्स 1 माइनस कोस स्क्वायर x, और ये आपके पास है कोस पावर 4x, और ये है साइन x एंड देन dx। यहाँ आप लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। किसको लेट करेंगे, दैट इज कॉस x को आपने कोई p लेट कर लिया, माइनस साइन x एंड देन dx विच इज़ dp बना दिया, एंड देन साइन x एंड देन dx विच इज़ माइनस dp। अब आप लोग यहाँ पर जो रेस्पॉन्स है वो उसको कन्वर्ट करेंगे, तो ये साइन x और dx जो कि आपके पास साइन x और dx है ये तो बन गया dp, दैट इज़ dp माइनस का ये माइनस बाहर आपने लगा दिया, ये माइनस dp। अब आपके पास है ये 1 माइनस p स्क्वायर और ये p पावर 4 आपके पास है। अब आप लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं। तो आई मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इंटीग्रेशन है माइनस, देखो ध्यान देना, माइनस ये बाहर का बाहर है p पावर 4, थोड़ा सा 4 बड़ा ज़्यादा हो गया, p पावर 4 माइनस p पावर 6 और ये ब्रैकेट और ये dp। अब आप लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इंटीग्रेट करने पर ये बाहर माइनस है p पावर 5/5 माइनस p 7/7 और एट लास्ट क्या कर दिया c। इस माइनस को आप ओपन कर लेंगे तो आपके पास पहले p पावर 7/7 एंड माइनस p पावर 5/5 और एट लास्ट c। p की वैल्यू आप लोग पुट कर लें, p दैट इज़ cos x। तो यहाँ पर जो आप इंटीग्रल लिखेंगे दैट इज़ i, तो cos पावर 7x अपॉन 7 माइनस cos पावर 5x अपॉन 5 और ये लास्ट में c। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। मैं समझता हूँ यहाँ तक आप लोगों को कोई इशू नहीं है और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने यहाँ पर वाइंड अप कर दिया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है और ये आप देख सकते हैं 2-3 मार्क्स में आया हुआ है, बोर्ड पेपर में आया हुआ है। 2-3 मार्क्स का ज़्यादा वेटेज नहीं, बड़ा छोटा क्वेश्चन है। छोटा क्वेश्चन है तो आप देख सकते लेंथ देख के पहचान सकते हो इसका नंबर ऑफ पार्ट कितना वेटेज होगा, 2 या 3 मार्क्स का वेटेज के भी यहाँ पर है। तो ये पेज एक्स्ट्रा है, इसको भी अपन हटा देते हैं, देख लीजिए। नाउ अब आता है अपने पास क्वेश्चन नेक्स्ट आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत, ये भी छोटा क्वेश्चन ही है, कैसे सॉल्व करना है। वैसे आपको ये क्वेश्चन किस तरह का है, इसमें आपको देख सकते हैं कि सीधा सा ये आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज का एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। लगभग 39 के आसपास 39 नंबर का क्वेश्चन है ये मिसलेनियस का, 39 क्वेश्चन एनसीईआरटी। तो आप क्वेश्चन देख के पहचान सकते हो कि कहाँ से आए हुए क्वेश्चन है। बुक के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड के अंदर बुक के भी आते हैं। आप ये मान के चलें कि एनसीईआरटी से बाहर तो ठीक है, बट एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो अब आप लोग देखेंगे, मैंने क्वेश्चन एनसीईआरटी लिया नहीं, ये बोर्ड पेपर का क्वेश्चन है, डोंट वरी। ठीक है, cos 2x का फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x और ये dx, और ये आप नीचे डिवाइड में आप एज इट इज़ लिख रहे हैं जैसा क्वेश्चन की डिमांड है, साइन x प्लस का cos x का होल स्क्वायर। आपने बेसिक फार्मूला लगाया जो कि cos 2x का फार्मूला होता है, वो फार्मूला cos 2a का दैट इज इन जनरल फार्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको a प्लस बी और a माइनस बी में ब्रेक कर लेंगे, दैट इज cos x प्लस साइन x एंड देन cos x माइनस साइन x और ये dx। डिनोमिनेटर में आपके पास जो टर्म है दैट इज साइन x प्लस का cos x होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे ये एक पावर से ये एक पावर क्या कर दी, कैंसिल कर दी। अब रिमेनिंग जो इंटीग्रल रहा है वो रिमेनिंग इंटीग्रल रहेगा, दैट इज cos x माइनस साइन x dx और डिनोमिनेटर में दैट इज cos x प्लस साइन x, या साइन x प्लस cos x या cos x प्लस साइन x, नीचे डिनोमिनेटर में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। नाउ अब आप लोग क्या कर लीजिए, लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे, दैट इज साइन x प्लस का cos x इक्वल्स टू p। डिनोमिनेटर हम लेट किया, साइन का क्या हो जाएगा cos x एंड cos का आ जाएगा माइनस साइन x
एंड dx और विच इज़ किसके इक्वल है, dp के इक्वल है। आप देख सकते हैं ये न्यूमरेटर के इक्वल आ चुका है, तो न्यूमरेटर के इक्वल आ चुका है, दैट इज़ dp एंड अपॉन p, और dp अपॉन p विच इज़ log मॉडुलस p प्लस c, और ये जो log है और p जो है विच इज़ रेस्पॉन्स दैट इज़ cos x प्लस का sin x, और एट लास्ट हो गया c। तो ये आप देख सकते हैं छोटे क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में किस तरह के पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न रहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस का क्या लेंथ रहती है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को क्वेश्चन लेंथ देख के पता लग रहा है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और 2 मार्क्स के हिसाब से पेपर में टाइमिंग क्या कवर होना चाहिए, ये टाइमिंग विशेष आप ध्यान रखें, कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितना ही आपको टाइम देना है, और ताकि टाइम मैनेज भी कर पाओ, और पेपर का एक तरह का कहते हैं ना पैटर्न भी क्लियर हो जाता है, किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको मैं इंपॉर्टेंट मेंशन करूँगा, इंपॉर्टेंट। ये बच्चा इस क्वेश्चन को रूट को देख के आप डर जाएंगे, और डरना भी वाजिब बनता है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है। तो इस क्वेश्चन में करना है कि आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। ये रूट x है और ये dx है, और डिनोमिनेटर में जो टर्म है दैट इज़ 1 प्लस, आप इसको लिख रहे हैं x की पावर 3/2, और ये जो रूट होता है इस रूट को आप लोग क्या लिखेंगे, हाफ, पावर में हाफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पावर में हाफ। इससे आपका जो रेस्पॉन्स बना वो रेस्पॉन्स क्या बना, रूट x और dx, और डिनोमिनेटर में जो टर्म बनी है वो 1 प्लस एक्स की पावर 3/4, क्योंकि 1/2 1/2 1/4 दैट इज़ 3/4 आपका बना है, 3/4 बना। यहाँ तक तो आपको मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी, बट यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको लेट क्या करना है ताकि ये सब्स्टिट्यूट किया जा सके। तो यहाँ पर जो टर्म लेट करनी है वो लेट करना समझना, लेट करेंगे x की पावर 3/4 को आपने कोई p लेट कर लिया, क्या लेट किया, x की पावर 4, एक सेकंड में थोड़ा सा प्रॉपर लिख देता हूँ पावर, ये 3/4 को आपने p लेट कर लिया। डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ से अपन क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं, x की पावर 3/4 है, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू p की पावर 4/3 हो जाएगा, क्योंकि पावर उधर जाके क्या हो जाएगा, जैसे 1/2 होता है तो 1/2 का उधर जाके स्क्वायर हो जाता है, 2/1 हो जाता है, तो ये यहाँ 3/4 हो तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। पहला पार्ट तो यहाँ तक कंप्लीट है। अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ये मैंने वेरी इंपॉर्टेंट इसीलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने लायक पेपर में, और ये इस बार की किसी न किसी रीजन में आया हुआ पेपर है, तो ऑब्वियस किसी न किसी रीजन में आपके स्कूलों में डेफिनेटली मिलेगा, प्री बोर्ड हो चाहे क्वार्टरली हो चाहे हाफ ईयरली हो, किसी न किसी पेपर में डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को स्पेशल आप हाथ से निकाल के देखें, मैं रिपीट कर रहा हूँ और प्रॉपर सिस्टमेटिक अप्रोच से आपको सॉल्व भी करवा रहा हूँ। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कर दिया। अब आप लोग देखेंगे dx, x का dx, और ये पहले पावर का 4/3 एंड देन p की पावर 4/3 - 1, और ये p का dp आपके पास आ गया। सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज dx, ये 4/3, 3 - 4 दैट इज 4 - 3 विच इज़ 1/3, तो p की पावर 1/3, और ये dp। तो ये यहाँ से आपने dx की वैल्यू आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ p। तो यहाँ से आप लोग देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपका इंटीग्रल है और ये इनडेफिनेट का क्वेश्चन है, ठीक है, लिमिट नहीं है। मैंने ये लिखा है रूट, और रूट x है, क्या है, तो ये यहाँ लिखा मैंने रूट, ध्यान देना रूट, और x की वैल्यू अब मेरे पास है p की पावर 4/3, p की पावर 4/3, और dx देखो dx है मेरे पास दैट इज़ 4/3, ये 4/3, और p की पावर 1/3, और ये dp, और डिनोमिनेटर में मेरे पास है 1 प्लस दैट इज़ p, 1 प्लस p। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए। अब आप लोग को ये रूट है, इस रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, 1/2 से 4 को बाहर निकालेंगे तो ये 2/3 आएगा, यानी यहाँ से मैं अगर ये इंटीग्रल को मैं चेंज करूँ तो ये जो रूट से बाहर निकलेगा दैट इज़ p की पावर 2/3 आएगा। कैसे आ रहा है मैं आपको ये भी समझाता हूँ, देखो इधर मैं साइड में समझा रहा हूँ। ये रूट p की पावर 4/3 है, इसको आप लिखेंगे p की पावर 4/3, इसकी पावर हाफ, रूट का मतलब हाफ होता है, और हाफ से ये 2 से कैंसिल करोगे 2 टाइम, तो आंसर कितना आएगा 2/3। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे बदला हुआ 2/3, तो मैंने यहाँ लिखा 2/3 इंटू ये 4/3, तो ये 4/3 यहाँ मेंशन कर दिया। अब बाकी जो पार्ट है p की पावर 1/3, और ये dp, एंड डिनोमिनेटर में है 1 प्लस p। अब आप लोग ऊपर ऐड करेंगे, देखो एलसीएम पावर मल्टीप्लाई में क्या होती है, बेस सेम होने पर पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है, तो ऐड करेंगे तो देखो एलसीएम 3 और बेस 2 + 1 दैट इज़ 3/3 दैट इज़ 1, तो p और ये dp, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस p आ गया। अगेन आप इस क्वेश्चन को अब आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर विच इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फॉर्म। ये इम्प्रॉपर फॉर्म है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट द इम्प्रॉपर टू प्रॉपर बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। तो लॉन्ग डिवीजन से आपको इसको प्रॉपर में बदलना है, बट लॉन्ग डिवीजन का इसका अपन तोड़ देख के पता लग रहा है कि इसका क्या ब्रेकअप, हम क्या ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, 1 + 8 और 1 - 8 कर दें, तो ताकि उससे माइनस और +8 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये उससे अपना वो कहीं ना कहीं लॉन्ग डिवीजन का जो प्रोसेस होता है उसी से अकॉर्डिंग ये ब्रेक हो जाएगा। तो करते हैं, देखिए
बड़ा सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, ये p और ये dp और डिनोमीटर में है 1 प्लस p। आप देखेंगे मैंने यहाँ 1 प्लस ऐड किया और -1 ऐड कर दिया। क्या किया, 1 प्लस और 1 माइनस, मैंने 8 सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ का जो ट्रिक बना है वो इंटीग्रल क्या बन गया, एक बार इसको ब्रेक कर लीजिए, 1 प्लस p अपॉन 1 प्लस p। ये यहाँ एक सेकेंड, ये चलो इसको सेपरेट कर लेते हैं, dp माइनस 1 अपॉन 1 प्लस p और ये dp। अगर आप इसको देखेंगे तो ये p से p तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ जो i इंटीग्रल आया दैट इज़ p आ गया, p माइनस ये हो गया लॉग मॉडुलस 1 प्लस p, मॉडुलस ये मॉडुलस 1 प्लस p और एट लास्ट c। अब आप लोग p की वैल्यू पुट कर दें और क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। p इज़ व्हाट, p आपके पास था x की पावर 3/2, x की पावर 4/3 सॉरी, x की पावर 4/3 माइनस लॉग 1 प्लस x की पावर 4/3 और एट लास्ट c। तो ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपने वाइंड अप किया है और ट्रिकी है। ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में आया हुआ है, बट देखो देख सकते हो आप थोड़ा सा ट्रिकी है। तो किसी सेट में कोई इजी आ जाता है, कोई सेट में टफ भी आ जाता है। तो आप देख सकते हो ऑल ओवर इंडिया में जो पेपर होते हैं वो किसी बोर्ड में कोई क्वेश्चन इजी पूछता है, कोई टफ पूछता है और कोई ट्रिकी भी होता है। तो ट्रिकी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे क्या, मैं आप देख सकते हैं मैंने बड़ा सिंपल सा पार्ट है, इस पहले रूट को अपने सिंपलीफाई किया और हाफ लिखना 3/4 और 3/4 को आपने उस तरफ ट्रांसफ़र करके 4/3 और फर्दर फिर आपने इसको डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट करके और ये इजी बनाया। ये वाला मैंने आप लोगों को अलग से ये चीज़ समझाई है ताकि क्या है बच्चे इसको ये कैसे कंफ्यूज हो जाएं कि सर मैं रूट 4/3 को कैसे लिखूंगा, तो वो मैंने आपको सामने बता दिया, ठीक है। ये न्यूमरेटर वाले पार्ट को मैंने ये जो सिंपलीफाई किया। चलो अब आते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 26 है। तो 26 वाला करते हैं। आज की वीडियो में 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो 26 नंबर का अब नाउ डिस्कस करते हैं। 26 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये एक तरह का पर्टिकुलर फॉर्म टाइप पे बेस्ड है और ये मेथड भी किस तरह का सॉल्व करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर आप सिंपलीफाई करें तो आप लोगों को यहाँ पर मैं जो डिनोमीनेटर देख के आपको सिंपलीफाई कराता हूँ। देखो 1 प्लस कोस एक्स है, इसका मतलब होता है 2 कोस स्क्वायर x/2, हाफ एंगल लगाया। जब हाफ एंगल इस पर लग गया तो साइन को भी ब्रेक करो हाफ एंगल में, 2 साइन x/2 cos x/2 और ये dx लगा दिया। यहाँ तक भी मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं। तो अगर जब सब हाफ एंगल लगा ही रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी चेक करो, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओ। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ लगाएंगे cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ये मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया। आगे स्टेप देखिए, ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी करते हैं। देखो क्या करेंगे, ऊपर a प्लस बी, देन cos x/2 प्लस साइन x/2 एंड देन cos x/2 माइनस साइन x/2 और ये dx और डिनोमीनेटर में जो टर्म बनी है वो टर्म दैट इज़ 2, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक cos x/2 कॉमन आ रहा है, तो रिमेनिंग रह गया, ध्यान देना, रिमेनिंग रह गया वापस यहाँ तो रह गया cos x/2 और ये बच गया sin x/2। देख सकते हैं आप cos x/2 और sin x/2, 2 cos x/2 कॉमन ले लिया। अब आप देख सकते हैं ये cos x/2 से sin x/2 एंड cos x/2 से sin x/2 टर्म कैंसिल हो गई। जो रिमेनिंग टर्म रही वो रिमेनिंग टर्म आप सॉल्व करेंगे, दैट इज़ i इंटीग्रेशन cos x/2 माइनस sin x/2 और ये dx और डिनोमिनेटर में दैट इज़ 2 cos x/2। ये आपका फार्मूला, ये टर्म बनी। अब आप इस टर्म को बड़ा सिंपल सा तरीका है, सेपरेट डिवाइड करो और आपका इंटीग्रेशन आपके सामने तैयार है। देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप जब डिवाइड करेंगे तो ये तो आ जाएगा cos x/2 अपॉन 2 cos x/2 और ये dx माइनस इंटीग्रेशन sin x/2, ये x/2 को थोड़ा मैं कहीं 4 ना दिख जाए बच्चों को, एक मिनट, साइन को भी मैं सही लिख देता हूँ, जस्ट वेट, sin x/2 अपॉन ये 2 तो बाहर है और cos x/2 और ये dx है। अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो cos x/2 से cos x/2 तो कैंसिल कर लो, तो यहाँ का जो इंटीग्रल का रेस्पॉन्स आएगा दैट इज़ 1/2, यानी 1/2 का तो x आ जाएगा, 1/2 तो x आ गया, माइनस ये 1/2 साइन बाई cos विच इज़ tan x/2 और ये dx आ गया। tan का फॉर्मूला था log sec x/2 और x/2 का 1/2 और आएगा। तो करते हैं सॉल्व, i इक्वल्स टू x/2 मेंशन कर देता हूँ इसको, तो मैं x/2 माइनस 1/2 tan का होगा log मॉडुलस sec x/2 और x/2 का क्या नीचे डिनोमीनेटर बनेगा 1/2 और ये लास्ट में c। अब 1/2 जो रेसिप्रोकल लगेगा 2/1 हो जाएगा, तो i इंटीग्रल विच इज़ x/2 माइनस 1/2 इंटू आपके पास हो गया 2/1 और ये रेस्पॉन्स हो गया log मॉडुलस sec x/2 और प्लस c।
आप देख सकते हैं ये 2 से तो क्या हो गया, 2 कैंसिल हो गया, आई इंटीग्रल बना दैट इज़ x/2 माइनस लॉग मॉडुलस सेक x/2 और ये प्लस सी। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने मैंने वाइंड अप किया है और मैं समझता हूँ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई इशू नहीं आना चाहिए। टिल 26 नंबर का क्वेश्चन किया है, ठीक है। अब बात करते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन। ये भी पेज मैंने, ये पेज क्या है मैंने बेटा, क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं कई बार क्वेश्चन की लेंथ का प्रेडिक्ट नहीं होता है, कोई क्वेश्चन में कोई बड़ा फॉर्मूला भी ज़्यादा रिक्वायर हो जाता है, तो इसलिए हम अपने ज़्यादा नंबर ऑफ क्या बोले पेजेस इंसर्ट कर रखे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन 27 नंबर का। छोटा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बट समझने का पार्ट है। इसको पहले रीअरेंज करेंगे, जैसे आपको देख के पता लग रहा है 2x का क्यूब और e की पावर x का स्क्वायर dx है। तो पहले तो रीअरेंज करेंगे, मैंने इसको 2 को तो बाहर लिख दिया, ठीक है। फर्दर आप देखोगे इसको मैंने x स्क्वायर लिखा, x स्क्वायर इंटू ई का पावर x स्क्वायर लिखा, और ये देन फर्दर आपके पास आ गया ये x और dx लिख दिया, x dx लिख दिया, ठीक है। एक काम ये भी कर सकते हो, इस 2 को यहाँ से हटा के और आप ये 2x और dx एक साथ ऐसा लिख दो, तो आपका सब कुछ क्वेश्चन वही एज इट इज़ है। अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लेट करेंगे, देख के पता लग रहा है लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, एक्स स्क्वायर को आपने कोई p लेट कर लिया, ये आ गया 2x dx इक्वल्स टू डी आपके पास आ गया 2x dx इक्वल्स टू डी, जो कि आपके सामने दिख रहा है dx इक्वल्स टू डी। तो ये जो आई इंटीग्रल है, इंटीग्रल को लिखेंगे, ये तो रेस्पॉन्स हो गया p और ये e की पावर p इंटू ई की पावर, ये इंटू है ना बेटा, ई की पावर p और dp, और ये रेस्पॉन्स बन गया लास्ट में dp। देख सकते हो ये p ई की पावर p और ये dp जो कि सामने आपके सामने, ठीक है। अब आप लोगों को बाई पार्ट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा ILATE आइलेट फॉर्मूला, और दूसरा आइलेट के अंदर भी जो आपने फर्स्ट सेकंड लगाया, ये फर्स्ट इंटू सेकंड में ये बाई पार्ट्स लगाते हो dx, तो फार्मूला पढ़ा है फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस होल d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx एंड ब्रैकेट क्लोज एंड ओवरऑल dx। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है। और आईलेट के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, आई यानी इनवर्स, एल यानी लोगरिथमिक, ए मीन्स एल्जेब्रिक, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ई यानी एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो ये p जो आपका फंक्शन होगा दैट इज़ फर्स्ट फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल तो हमेशा लास्ट होता है दैट इज़ विल बी सेकेंड फंक्शन। बाई लगाते हैं बाई पार्ट्स फार्मूला, तो सॉल्व करते हैं दैट इज़ आई। तो फर्स्ट सबसे पहले तो p ई की पावर p dp माइनस होल इंटीग्रेशन d बाई डी पी, ये p के टर्म में है बेटा, है ना, p के टर्म में, तो p इंटू इंटीग्रेशन e की पावर p dp एंड होल dp, ठीक है, होल dp। अब आप देखेंगे e की पावर p का e की पावर p होता है, तो p e की पावर p माइनस p का p के रिस्पेक्ट में 1 और e की पावर का p का e की पावर p इंटू, और ये बाहर वापस क्या है dp। अगेन आप देखेंगे p e की पावर p माइनस e की पावर p का e की पावर p एट लास्ट c हो गया। आप कॉमन ले लीजिए e की पावर p और ये ब्रैकेट p माइनस 1 प्लस c। अब आप लोग p की वैल्यू पुट कर देंगे, e की पावर p दैट इज़ x स्क्वायर और ये x स्क्वायर माइनस 1 और ये प्लस c। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने मैंने कंप्लीट कराया। और कौन सा शानदार है, ये बोर्ड पेपर 2025 और कंपार्टमेंट जुलाई 2025 के क्वेश्चंस हैं। और आप इनको अगर देखेंगे तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है बोर्ड के द्वारा जो पूछे गए, बोर्ड के थ्रू जो क्वेश्चन पूछे गए, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी रीजन है उन सब के रीजन में जो बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर जो सैम्पल पेपर डाल रखा है CBSE का पूरा 70-80 MB का पेपर डाल रखा है, जिसमें टोटल 19 पेपर्स हैं, चाहे ब्लाइंड हो, विजिबल जो भी हो, उन सभी पे ऑल ओवर रीजन के पेपर्स के अंदर आप देखोगे तो सारे सेट्स को कवर करके क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहें और समझें और देखें, ये बहुत शानदार क्वेश्चन सर करा रहे हैं ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन को भी अपन, इस पेज को भी थोड़ा सा हटा देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन ना। क्वेश्चन 28, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो ये क्वेश्चन आपका NCERT क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, NCERT क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले तो सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, तो करते हैं सिंप्लीफिकेशन। ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है और आई थिंक लगभग मिसलेनियस का ये 23 या 22 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग समझ लें, मिसलेनियस एक्सरसाइज NCERT मिसलेनियस एक्सरसाइज 22 का क्वेश्चन है, बट मैंने NCERT से लिया नहीं है, ये बोर्ड पेपर से लिया। तो इन मीन्स बोर्ड पेपर में भी NCERT क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैं वर्ड इसलिए समझाना चाह रहा हूँ ताकि बच्चे आप लोग बुक कंप्लीट करें पहले, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी बुक कंप्लीट करें। और आपको मैं बता देता हूँ, इस वीडियो आज जो मैं वीडियो करा रहा हूँ, वीडियो पढ़ा रहा हूँ, उस वीडियो से पहले मैंने कंप्लीट बुक विथ एग्जाम्पल NCERT ईच एंड एवरीथिंग कवर्ड बाय मी कंप्लीट। आप मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, लगभग नियर अबाउट 35 वीडियोज़ हैं, उनमें कंप्लीट NCERT डॉट टू डॉट, NCERT ऑब्जेक्टिव और NCERT सब्जेक्टिव, NCERT एग्जाम्पल्स
सारे ऑल क्वेश्चंस आर कवर्ड बाय मी और विथ वेल एक्सप्लेन। तो प्लीज़ आप वो वीडियो देखें सारे, और फॉर्मूले भी डेरिवेशन करवा रखें, प्रॉपर्टीज़ के डेरिवेशन करवा रखें। आप देख सकते हैं आपको कंप्लीट मटेरियल मिलेगा। अगर आप वीडियो में अगर आप देखते हैं, पसंद करते हैं, तो आपको लगेगा सर नो डाउट कि कुछ भी नहीं छोड़ा सर ने, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अभी आपको भरपूर मिलेंगे। मतलब आप देखोगे कि जितना बोर्ड एग्जाम के लिए चाहिए वो सफिशेंट मिलेगा, सफिशेंट, ठीक है। और जेई नीट और जेई कंपटीशन, एनडीए, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सफिशेंट मटेरियल मिलेगा, ठीक है। पर वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जरूर जाएं। चलो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। चलो पहले इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहला पार्ट तो ये आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास एज इट इज़ है, और इसको आप क्या लिखेंगे जो दैट इज़ लॉग ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये माइनस मैंने इसको लिखा लॉग एक्स का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट और ये डी एक्स, और डिनोमिनेटर में जो टर्म है दैट इज़ एक्स स्क्वायर जो आपके पास एज इट इज़ है, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है। अब आपका अगला पार्ट जो रहेगा वो अगला पार्ट कैसे रहेगा वो इस क्वेश्चन में अगला पार्ट आप देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देखिएंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये तो आपके पास है इंटीग्रेशन, और ये जो है लिखा हुआ है देखो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ जो लिखा हुआ है लॉग को मैं लिखा m बाई एन की फॉर्म में लिख रहा हूँ, लॉग m माइनस लॉग n दैट इज़ लॉग m बाई एन। m बाई एन मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपके पास टर्म आ गई, और नीचे डिनोमिनेटर में दैट इज़ एक्स स्क्वायर, और ये dx आपके पास एज इट इज़ है। अब आप लोग इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इंटीग्रेशन और ये रूट लिखा हुआ दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मैंने एक ट्रिक इम्प्लीमेंट की दैट इज़ एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, और एक मैंने ऐसा किया कि लॉग ब्रैकेट एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर नीचे करेंगे तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये dx, और डिनोमिनेटर में मैंने एक x कर दिया। अब ये जो x है इसको रूट के साथ क्लब करके लिख रहा हूँ। तो क्लब करके कैसे लिख रहा हूँ देख लीजिए, इंटीग्रेशन ये कंप्लीट रूट के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो गया लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो x आ गया, और ये dx है। ध्यान देना एक्स स्क्वायर नहीं x है, ये इनटू है। अगर आप ध्यान देंगे एक सेकंड में इसको चाहो तो थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, जस्ट वेट, ये लो नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो अब आप देखते हैं इसको क्वेश्चन को, ये नीचे x था उसको मैंने रूट के अंदर लिया था एक्स स्क्वायर लिखा। अब इसको भी सेपरेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या कहेंगे अपन, ट्रिकी पार्ट है, इसको अरेंजमेंट करना पड़ता है, अरेंज करके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यही हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का पार्ट है। तो यहाँ पर रूट है, और ये आपके एक्स स्क्वायर के नीचे एक सेपरेट करेंगे तो ये 1, और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और देन फर्दर लॉग ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये दोनों के होल डिवाइड में विच इज़ x, और ये dx आ रहा है। अब आप लोग यहाँ पर जो मेजर पार्ट है वो लेट करना है। क्या लेट करना है, लेट करना है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को आपने कोई p लेट कर लिया। अगेन रीअरेंज करता हूँ, x की पावर -2 विच इज़ p। अब आप लोग इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे, तो ये 1 का तो 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का -2, x की पावर -1, और ये -1 एंड देन -2 और -1 दैट इज़ -3 आएगा। तो ये क्वेश्चन गलत है, इस क्वेश्चन में चेंजेस करता हूँ मैं 2 मिनट है ना। -2 और एक सेकंड, -2 और ये -1, और ये dx इक्वल्स टू डी पी। ये क्वेश्चन गलत है, इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ, -2 अपॉन एक्स की पावर -3, और ये dx इक्वल्स टू डी पी, dx इक्वल्स टू डी पी, सॉरी -3 तो नीचे आके प्लस हो जाएगा, जस्ट वेट, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या गलत है, मिस्टेक क्या है, ये क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पेपर का क्वेश्चन दिखाता हूँ, और क्वेश्चन देख के आप लोग पहचान लेंगे हाँ सर ये मिस्टेक है क्वेश्चन में। कंपैरिजन बता रहा हूँ, ठीक है, वेट एंड वॉच, ये क्वेश्चन में आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ, पार्ट 3rd नंबर का पार्ट चलेगा। मैं एक सेकंड ये पार्ट आपको दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि बिल्कुल क्वेश्चन गलत है या नहीं है। ये 29 है, तो एक सेकंड में आपको एक सेम क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, वेट एंड वॉच। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है, बोर्ड ने देखो लिखा है क्वेश्चन और क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्वेश्चन गलत है। तो ये रहा क्वेश्चन, देख सकते हैं सेम क्वेश्चन है, यहाँ पावर कितनी है, पावर 4 है, कितना पावर 4 है, और वहाँ क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में गड़बड़ है, तो ये क्वेश्चन का मिस्टेक कितना होगा, एक्स पावर 4 है। तो इस क्वेश्चन में अपन इसको चेंज करेंगे, कितना एक्स स्क्वायर ना होकर कितना होगा, एक्स पावर 4 होगा, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पर क्वेश्चन पे आपको दिखा दिया। देखो ये सॉल्यूशन आपके सामने है, बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है मैंने आप लोगों को डॉट प्रीवियस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी के अंदर ये गड़बड़ है, ये 4 स्क्वायर होना चाहिए, जिसको पावर 4 होना चाहिए जो स्क्वायर कर रखा है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। देखिए मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, तो देखिए इसको मैंने यहाँ तो इसको लिखा पावर 4 लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, पावर 4 है, पावर 4 है। तो ये इसका पावर मैंने इसको चेंज कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है पावर
4 का क्वेश्चन है। एक सेकंड में इसको उसी कलर से लिखता हूँ, पावर 4, एक सेकंड, पावर 4, और ये भी क्वेश्चन है पावर 4 का है, जस्ट वेट, पावर 4, और ये x ले लिया तो यहाँ रिमेनिंग रहेगा x क्यूब रहेगा, और यहाँ ये x क्यूब रहेगा, और यहाँ ये x क्यूब रहेगा। बस ये इतना सा चेंज है, बाकी सब कुछ सही है, बस वो पावर गलत लिखी हुई थी, ठीक क्वेश्चन, बाकी सब कुछ क्वेश्चन देख लो आप, एज इट इज़ क्वेश्चन है, एज इट इज़ क्वेश्चन है। तो यहाँ क्योंकि x क्यूब बन रहा था, वो x तो मैं कैसे सॉल्व कर पाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से ये टर्म बनी, अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रिस्पॉन्स रहेगा, देखो dx अपॉन एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस dp/2। अब आपका ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक क्या बन गया, सिंप्लीफाई करते हैं। देखो क्या बना, आई इंटीग्रल, ये आई इंटीग्रल है, और अब आपने इसको लिया है इंटीग्रेशन, ये तो बन गया रूट p, और ये हो गया log, और ये बना p, ये p बना, और dx जो कि dx/x क्यूब जो कि dp, ये dp/2, तो ये आपके पास है -1/2, -1/2। अब आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन को काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो गया। नाउ अब आप लोग आइलेट लगाएंगे तो ये तो फर्स्ट होगा और ये क्या होगा, सेकंड होगा, और आइलेट लगाते हैं अपन यहाँ पर एक स्टेप में लगा लेते हैं यहाँ पर, फर्दर फिर आप देखते हैं आगे। तो ये i दैट इज़ -1/2, और ये इंटीग्रल पहले तो log p, और ये जो रेस्पॉन्स रहेगा p की पावर रूट मीन्स आप लोगों को होगा p की पावर हाफ dp आपने लिखा, माइनस इंटीग्रेशन d/dp जो कि log p का कंप्लीट करोगे, इनटू p की पावर हाफ, और ये dp, और ये ब्रैकेट क्लोज dp, और इन कर्ली ब्रैकेट, ये आपका रेस्पॉन्स है। स्टेप बढ़ाते हैं, क्या रहेगा i, ये माइनस का हाफ, और ये ब्रैकेट, और ये रहा log p। देखो p की पावर हाफ का क्या हो जाएगा, हाफ प्लस 1, दैट इज़ ये जो होगा p की पावर 3/2, और ये मल्टीप्लाई में 2/3 आपके पास आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा ब्रैकेट वाइज लिख देता हूँ, दैट इज़ ये कितना आ गया इंटीग्रेशन में, p की पावर 1 हाफ प्लस 1 दैट इज़ 3/2, और नीचे 3/2 आएगा जो कि आप लोग रेसिप्रोकल होकर क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा, ठीक है। नाउ माइनस अगेन log p का क्या करेंगे, 1/p आएगा, और p का p के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। अगेन यहाँ पर आप क्या करेंगे तो क्या रेस्पॉन्स आएगा, ये p की पावर क्या आ जाएगा, ये तो देखो अपना 2/3, जो 2/3 तो मैंने बाहर मेंशन कर देता हूँ, 2/3, और ये p की पावर जो होगा दैट इज़ 3/2, और ये dp, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये कि p की पावर 1 है, और ये p की पावर 3/2 है, तो 1 ऊपर जाएगा तो रिमेनिंग 3/2 एंड 1.5 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 0.5 मीन्स 1/2, ठीक है। तो चलो अपन बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट, ये माइनस का हाफ इंट्री ब्रैकेट log p, और ये अब चाहे तो थोड़ा सा इसको और प्रॉपर लिख देते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट, ये 2/3 p की पावर 3/2 एंड देन log p, ये आगे लिखने से थोड़ा इजी रहेगा। ये आपके पास रहा 2/3, और इसका रेस्पॉन्स रह गया p की पावर हाफ रिमेनिंग रहेगा, सॉल्व करेंगे तो p की पावर हाफ रहेगा, और ये dp रहेगा, ठीक है। अब p की पावर हाफ का अगेन आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास i इंटीग्रल है -1/2, और ये कर्ली ब्रैकेट 2/3 p की पावर 3/2 log p माइनस 2/3, p की पावर हाफ का करेंगे तो अगेन वही 2/3 आ जाएगा, और p की पावर 3/2, और ये लास्ट में कर्ली ब्रैकेट, और लास्ट में c लगा दिया। अब आप लोग इसको जो भी सॉल्व करना वो सॉल्व करते हैं, p की वैल्यू पुट कर देंगे, तो i जो है वो -1/2, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2/3 p की पावर, मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ, p की पावर 3/2, और ये log p माइनस 4/3 p की पावर 3/2 कर्ली ब्रैकेट, और c। अब आप लोग क्या कर लें, ये 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो i इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो -1/3, p क्या है, p दैट इज़ 1 + 1/x² की पावर 3/2, और ये log 1 + 1/x² माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2 से 4 2 टाइम्स, तो दैट इज़ 2/3, p इज़ दैट 1 + 1/x² दैट इज़ 3/2, और एट लास्ट हो गया c। तो ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन पेपर में क्या गड़बड़ थी, जो स्क्वायर दे रखा था इसको करना था 4 पावर से करना था, तो ये मैंने क्वेश्चन में जो मिस्टेक थी वो मिस्टेक आपको बता दी, और फर्दर आप इसको सॉल्व करके दिखा दिया। मैं समझता हूँ यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। डन। चलो अब आते हैं अपने पास क्वेश्चन, आप देखेंगे
29 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये भी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। 4-5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, 5 मार्क्स वाला। तो बड़े क्वेश्चन को आपको बड़े तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें ये जो आपको रूट में दिख रहा है, पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पर लेट करेंगे, लेट या पुट करेंगे, सॉरी पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू a tan स्क्वायर थीटा, a tan स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग देखो tan स्क्वायर, तो ये जो आएगा x बाई, देखो मैं इसको पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, फिर आपको सिंप्लीफाई भी करके देंगे। तो मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा इस तरफ पास में यहाँ बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ ताकि वैल्यू निकालने में भी ईजी रहेगा मुझे। देखो x का क्या हो जाएगा, x का डिफरेंस यहाँ लिख देता हूँ, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और x का जो रिस्पॉन्स होगा दैट इज़ dx, a का तो a ही रहेगा, और tan इनवर्स tan स्क्वायर का करोगे तो 2 tan थीटा, पहले तो पावर का 2 tan थीटा, और tan थीटा का हो जाएगा दैट इज़ sec स्क्वायर थीटा, और ये d थीटा। ये तो आपके पास जो बना है, मैं इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिख दूँ, 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा एंड देन d थीटा, डन। अब आप लोगों का जो पार्ट रहेगा वो तो आपने dx की वैल्यू निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं, x और यहाँ पे पुट भी करना वो भी ठीक है। बट यहाँ से tan स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप अगर आप इस वैल्यू को देखें तो दैट इज़ x बाई a, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पुट कर देता हूँ, x इक्वल्स टू a tan स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू विच इज़ x बाई a, और tan थीटा की वैल्यू विच इज़ रूट x बाई a, और थीटा की वैल्यू विच इज़ tan इनवर्स और रूट x बाई a, मैं इसको रूट x बाई a, ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। और मुझे जहाँ थीटा की ज़रूरत होगी तो tan इनवर्स रूट x बाई a लिखूँगा, tan थीटा की ज़रूरत होगी तो रूट x बाई a लिखूँगा, और स्क्वायर की वैल्यू x बाई a लिखूँगा, और x की वैल्यू a tan स्क्वायर थीटा लिखूँगा। तो यहाँ मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ये सारा पार्ट आपको सेपरेट करना पड़ेगा। और ये सब्स्टिट्यूट किया आप लोगों को, मेरा सब्स्टिट्यूशन वाली एक मैं रील्स डालूंगा, उसमें आप देख लें वीडियो में कि सब्स्टिट्यूशन कैसे, जो फॉर्मूले हैं, कैसे ट्रिक्स हैं, वो प्लीज़ आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। चलो सबसे पहला तो ये जो आई इंटीग्रल है, इसमें आप लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज़ साइन इनवर्स, और ये रूट x के प्लेस पे a tan स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में रखेंगे a तो एज इट इज़, और x की जगह a tan स्क्वायर थीटा, और dx के प्लेस पे आप लोग पुट करेंगे दैट इज़ 2a। मैं इसको थोड़ा सा कुछ डिफरेंट कलर से डिनोट कर देता हूँ ताकि तुम्हारे को माइंड में ये रहेगा। एक तो ये dx आ गया, और एक थीटा की वैल्यू जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो थीटा tan इनवर्स x, ये पुट करना। तो ये तो हो गया 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा, और ये d थीटा, ये अपन क्वेश्चन में रखते हैं। पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, ये रूट, अब आप लोग देखेंगे तो ये तो a तो एज इट इज़ है, tan स्क्वायर थीटा भी एज इट इज़ है। यहाँ से आपने अगर a कॉमन ले लिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज, और ये है 2a tan थीटा एंड देन sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। यहाँ से a से क्या हो गया, ये a टू a कैंसिल हो गया, रिमेनिंग जो टर्म है दैट इज़ i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, और ये रूट, ये tan स्क्वायर का तो tan स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर विच इज़ sec स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा एंड देन d थीटा, डन। अब ये tan स्क्वायर थीटा बाई sec स्क्वायर थीटा जो क्या होता है उसको अपन एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो i इक्वल्स टू ये इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, ये रूट के अंदर ही लिख रहा हूँ मैं, tan दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा, और ये 1 बाई sec स्क्वायर विच इज़ कोस स्क्वायर थीटा, ये सब रूट के अंदर चल रहा है, और बाकी दैट इज़ 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा एंड देन d थीटा। अब आप देखेंगे यहाँ से कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर का रूट दैट इज़ साइन थीटा आएगा, क्या आएगा, तो दैट इज़ i, और ये इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, और ये रह गया साइन थीटा, और अब वापस ब्रैकेट में 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा, और ये d थीटा, ठीक है। अब आप देख सकते हो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो बचेगा सिर्फ थीटा बचेगा, तो i विच इज़ i रिमेनिंग रहा सिर्फ इंटीग्रेशन थीटा, और ये मैंने 2 और a को मैंने क्या बाहर ले लिया, और अंदर जो टर्म रहेगी दैट इज़ tan थीटा sec स्क्वायर थीटा, और ये d थीटा, tan स्क्वायर थीटा और d थीटा लिखा। अब इसमें क्या एक फार्मूला लगाना है दैट इज़ आइलेट लगाना। अब तुमको सर आइलेट कैसा लगाएं, तो आइलेट लगाता हूँ मैं, देखो
ये पूरे को एक सिंगल मान रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, टेन को लेट करेंगे तो सेक स्क्वायर के साथ अवेलेबल हो जाएगा। तो ये थीटा को मैं फर्स्ट मानूंगा और ये वैसे एलजेब्रा में आई लेट के अंदर ILA तो ए पहले आता है एलजेब्रा, टी ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है। तो आपने क्या कंसिडर कर लिया, थीटा को फर्स्ट कंसिडर कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड कंसिडर कर लिया। और अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। जो आपके सामने चल रहा है बिल्कुल सब कुछ प्रॉपर सामने चल रहा है। देखिए तो ये आई तो दैट इज़ 2a और ये मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। फर्स्ट मीन्स थीटा इंटीग्रेशन टेन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी थीटा बाई थीटा, थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ब्रैकेट क्लोज डी थीटा और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा सा लेंथ बड़ी दिखेगी बट डरावना नहीं है, डोंट वरी। अब आगे देखिए दैट इज़ आई, ये 2a इंटीग्रेशन थीटा। अब आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझना, इसमें थोड़ा सा इसको आपको मैं इधर सेपरेट में रफ में समझा के दिखा रहा हूँ। देखो ये इंटीग्रेशन टेन थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा को सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करोगे, टेन को लेट करोगे, क्या करोगे लेट करोगे, टेन थीटा को कोई पी लेट करा तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी पी। ध्यान देना, तो ये तो क्या हो गया डी पी बन गया और ये टेन को p माना तो p का p स्क्वायर बाई 2 आएगा। क्या आएगा, p का p स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन होगा। तो ये आपको रफ में मैंने साइड में दिखा दिया, बाकी वहाँ पर मैं डायरेक्ट क्या लिखूँगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ जो कि आप लोग यहाँ पर समझ लें। क्या आ जाएगा, टेन का यहाँ 10 होगा तो 10 का रेस्पॉन्स आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन थीटा का थीटा के रेस्पॉन्स में 1 और यहाँ इसका क्या आएगा टेन स्क्वायर बाई थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा और बाई 2 विच इज़ 1/2 और ये वापस क्या लगा दिया डी थीटा और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और अगर आपको कहीं नहीं समझ आता है तो यहाँ मैं आपको एक काम करता हूँ, यहाँ सेपरेट आपको अलग से समझा देता हूँ। ये इधर इसमें यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, ये आपको इधर समझा भी रहा हूँ, यहाँ नहीं तो यहाँ समझा देता हूँ, सॉरी यहाँ समझा देता हूँ। कैसे, यहाँ पर इंटीग्रेशन टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो यहाँ पर लेट कर लिया टेन थीटा को अपने p, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी पी और ये रेस्पॉन्स हो जाएगा p डी पी, तो आ जाएगा p स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ये अब आपने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, इसका मतलब हो गया टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया। ये मैंने साइड में आपको समझा दिया और इसका ये रेस्पॉन्स आपके सामने लिख दिया ताकि थोड़ा सा रहेगी यार सर कहीं दिक्कत ना लगे हमें, सर आपने डायरेक्ट लिख दिया सर आपको तो पता है इसलिए हमें नहीं पता। नहीं, सबको सब पता होगा, डोंट वरी। मैं ऐसा कोई स्टेप नहीं छोड़ूंगा जो बच्चों को ना समझ आए, क्योंकि समझा तो बच्चों के रहा हूँ, मेरे को तो आता है तो बच्चों के लिए कर रहा हूँ, तो बच्चों को सब चीज़ समझ आनी चाहिए, इसलिए मैं कोशिश की मैंने आपको समझाने की। ये आई दैट इज़ 2a और ये ब्रैकेट और ये थीटा बाद में लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा और ये डिवाइड बाई 2 माइनस 1/2। टेन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता इसलिए अपन इसको आइडेंटिटी में बदलेंगे। क्या आइडेंटिटी में बदलेंगे, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये डी थीटा और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अगेन आई इक्वल्स टू 2a कर्ली ब्रैकेट थीटा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1/2 ये और ब्रैकेट सेक स्क्वायर का तो क्या आ जाएगा टेन थीटा और माइनस 1 का क्या आ जाएगा थीटा और ये ब्रैकेट क्लोज और ये कर्ली ब्रैकेट लास्ट में सी लगा देते हैं। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट है ना, ये इसको मैं थोड़ा सा कर्ली ब्रैकेट में लगा दें। अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज़ आई, ये पहले अंदर का ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं फिर बाहर 2a मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2a जो कि 2a और ये थीटा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस, एक काम करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसी स्टेप में, क्यों फालतू परेशान कर रहे हैं, इसी स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये a थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a टेन थीटा और ये माइनस माइनस प्लस a थीटा और लास्ट में c आपके पास। एक बार रिपीट करता हूँ, देखो 2a से करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a थीटा टेन स्क्वायर थीटा ये आ गया, वापस 2 को मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, a माइनस a टेन थीटा और माइनस माइनस प्लस a थीटा ये आपके पास आ गया। अब आप लोग अपनी वैल्यूज़ इसकी पुट करनी, वो वैल्यूज़ कैसे रखेंगे, तो i तो आपके पास एज इट इज़ है, a आपके पास है और थीटा क्या है, देखो थीटा आपने देखा थीटा इज़ द टेन इनवर्स रूट x बाई है। थीटा क्या है, थीटा दैट इज़ टेन इनवर्स x बाई a और ये टेन स्क्वायर का फॉर्मूला देखो, टेन स्क्वायर दैट इज़ x बाई ए, क्या है x बाई ए, ये आपके पास x बाई ए, अभी ए से बाद में काट देंगे, माइनस a टेन थीटा की वैल्यू है
tan थीटा की वैल्यू दैट इज़ रूट एक्स बाई ए, दैट इज़ रूट एक्स बाई ए, और प्लस ए और थीटा की वैल्यू वापस क्या है, थीटा दैट इज़ tan इनवर्स, ये tan इनवर्स है, मैंने tan लिख दिया यहाँ पर, tan इनवर्स है, ठीक है, tan इनवर्स, और ये है tan इनवर्स और रूट एक्स बाई ए, और लास्ट में लगा दिया सी। अगर आप चाहें तो इसको ये इस a से ये a कैंसिल कर लें तो सिंप्लीफाई वर्जन मिलेगा, दैट इज़ आई, दैट इज़ x tan इनवर्स रूट एक्स बाई ए माइनस, इसको आप देखो एक, अब आप लोग को थोड़ा सिंप्लीफाई करना, देखो ये a रूट a है, क्या है ये रूट a, इसको दो बार रूट a लिख सकता हूँ, तो एक रूट से एक रूट कैंसिल होगा, रूट अंदर आ जाएगा तो रूट ये, इसको मैं ax भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ax भी, और नहीं तो इसको अंदर a स्क्वायर लिख दो, देखो आप ज़्यादा बढ़िया इसको a स्क्वायर लिखो तो वापस बाहर निकालो तो a आ जाएगा, तो a स्क्वायर लिखा, इस a से a क्या कर दिया आपने कैंसिल कर दिया, तो बात यही रहा, जैसे भी करो आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। a सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है इसलिए, और रूट एक्स बाई ए और ये प्लस सी। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने, ये बहुत ही शानदार, मतलब मैं कहूँगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ता है। कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन लगाना, क्योंकि नॉर्मल बच्चों को नहीं समझ आएगा। ये 2 पेज का क्वेश्चन है, बट अगर आप बोर्ड पेपर में करोगे तो ये 3 पेज आपके लगभग, अगर आप देखो मिनिमाइज मैनर में लिखेंगे तो 2-2.5 पेज में कवर हो जाएगा, बड़े बड़े लिखेंगे तो 3 पेज लग जाएंगे। बट ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। ये पेज एक्स्ट्रा है तो इसको अपन हटा देते हैं, देखिए। और अब आते हैं अपने पास लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लास्ट भी वाला है। और ये कैसा है, पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड। अब तुमको सर पार्शियल फ्रैक्शन कैसे पता लगा, तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये इंटीग्रेशन dx है, नीचे आपके पास लिखा हुआ है साइन x लिखा हुआ है। अब ये साइन 2x का तुम्हें नहीं पता लग रहा, साइन 2x का क्या पता करना है, तो साइन 2x को आप लिखेंगे 2 sin x cos x, साइन 2x को लिखा 2 sin x cos x। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर में sin x कॉमन आ गया तो बचा 1 + 2 cos x कॉमन आ गया, 1 + 2 cos x कॉमन आया। अब जब 1 + 2 cos x आया तो अभी तो इसका सॉल्यूशन कुछ पॉसिबल नहीं है, बट सॉल्यूशन पॉसिबल है। क्या करना है, इस वाले स्टेप में आप लोग क्या एक ट्रिक लगाते हैं, साइन x का ऊपर और साइन x का नीचे आपने डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइड मल्टीप्लाई करने पर आपका जो रिस्पॉन्स आएगा वो इंटीग्रेशन आएगा साइन x और dx आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर x, और ये ब्रैकेट 1 + 2 cos x, ठीक है। अगेन एक स्टेप और बढ़ाएंगे, दैट इज़ साइन x dx, क्योंकि साइन x dx किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, cos का, तो cos नीचे cos की टर्म बनानी है तो बना रहे हैं। साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर x, और ये है 1 + 2 cos x। अगेन एक स्टेप और बढ़ाएंगे, देखो ये बहुत ही शानदार, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 मार्क्स में आप समझ सकते हैं 5 मार्क्स जैसी उसकी लेंथ होगी और उसके पीछे ट्रिक्स होगी। ये सब ट्रिक्स जो है वो मैंने आपको ट्रिक्स आपने सामने बताई। इसको लिखूंगा 1 + cos x एंड देन फर्दर 1 - cos x, और देन फर्दर है 1 + 2 cos x। यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए। अब जब इशू नहीं आ रहा है तो अब आपके आगे की ट्रिक आपके सामने है, लेट कर लेंगे, दैट इज़ cos x को आपने p लेट कर लिया तो माइनस साइन x और dx = dp आ जाएगा, जो कि ऊपर साइन x एंड dx है तो ये माइनस dp में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो इसका रीअरेंज कर लेते हैं, टर्म्स क्या रही, टर्म्स न्यूमरेटर में तो माइनस dp रह गया, देखो साइन x dx विच इज़ माइनस dp तो माइनस dp, डिनोमिनेटर में टर्म रहेगी 1 + p, 1 - p और 1 + 2p, ये आपकी स्टेप बची। अब इसको क्या समझते हो, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। और ओवरऑल इंटीग्रल किस में है बेटा, -1 है, तो -1 साथ में ले लेंगे तो ये -1 अपॉन 1 + p, 1 - p, 1 + 2p, क्या लिखेंगे, a/1 + p, 1 + p, एंड देन b/1 - p प्लस c/1 + 2p। यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया। अब आप लोग क्या लें, इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या टर्म रहा, देखिए एलसीएम जो टर्म है दैट इज़ 1 - p², या इसको आप जैसा चाहें वैसा, देखो 1 - इसको ऐसा लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, 1 + p, 1 - b एंड 1 + 2p। और ये जो टर्म है वो टर्म आपके पास है 1 + p, 1 - p और ये 1 + 2p, जो ये -1 है
अब यहाँ पर अगर आप LCM लेते हैं तो ये A आपके पास है, 1 + C से 1 + P कैंसिल हो गया तो 1 - P एंड 1 + 2P रह गया। और ये B 1 - P आपके पास गायब हो गया तो 1 + P और 1 + 2P, 1 + P और 1 + 2P आपके पास टर्म रह गया। और इटला C के केस में आप देखोगे ये प्लस से प्लस कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1 - P और ये 1 + P आपके पास रह गया। अब आप लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कंपेयर हो गया तो न्यूमरेटर टर्म रही दैट इज़ -1 विच इज़ A 1 - P एंड देन 1 + 2P एंड देन प्लस B 1 + P एंड देन 1 + 2P प्लस C 1 + 1 - P एंड 1 + P, ये 1 + P। अब आप लोग यहाँ पर देखो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे तो आप लोग देखेंगे पहला पार्ट तो आप लोग पुट करेंगे, पुट P = क्या करेंगे, P = सबसे पहले आप A B C की वैल्यू निकाली तो बेस्ट सबसे पहला पार्ट तो P = 1 रख दो। क्या रख दो, P = 1 रख देंगे तो बहुत सारी टर्म्स तो आपके यहाँ से 0 होने वाली है। कौन सी, एक तो P = 1 A 0 हो गया, एक C 0 हो गया तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, B की वैल्यू आ जाएगी। तो रखते हैं, देखो लेफ्ट साइड में तो -1 ही रहेगा, ये दोनों 0 हो जाएगी तो 0 को मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ। 1 + 1 2 और 1 + 2 दैट इज़ ये 1 रहेगा तो 2 3 3 2 जा 6, ये आ जाएगा आपके पास 6B आएगा। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, कहीं बार बच्चों की मिस्टेक हो सकती है। 1 रखा तो 1 P 1 और 1 2 और ये 2 1 जा 2 और ये 1 नहीं, ये तो ऑलरेडी है तो 3 3 2 जा 6 6B, तो B आपके पास आ गया विच इज़ -1/6। तो मैं समझता हूँ B तो आपके पास ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगला ऑब्जेक्टिव आपका पार्ट है A और C में से किसी को निकालना है। तो किसको निकालें, आप लोग देख सकते हैं P की वैल्यू -1 रख दें। क्या रख दें, P की वैल्यू पुट P = -1, क्या रखेंगे, -1 रखो। तो -1 रखने पर आप देखोगे, ये देखो -1 रखोगे तो ये एक तो B 0 हो जाएगा -1 रखने पर, एक C 0 हो जाएगा -1 रखने पर। तो ये दोनों B और C तो 0 हो जाएगा। एक पर वैल्यू चेक करते हैं, A की वैल्यू A आएगा, A -1 रखेंगे तो -+1, देखो ये वापस मैं बोल रहा हूँ -1 रखूँगा इस जगह पर तो -+1 तो ये तो हो गया 2 और -1 रखूँगा मैं तो ये -2 + 1 तो -2 + 1 दैट इज़ -1, ये आपका -1 आया। तो ये -1 = -2A और ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो A = 1/2 आ गया। कितना आया, A = 1/2। तो A आपके पास आ चुका है, A आ चुका है, B आ चुका है। नाउ नेक्स्ट फर्दर आपके पास है C का ऑब्जेक्टिव है C निकालना। तो C के लिए आप सबसे बेस्ट है, जब आपको A और B आ चुका है तो मैं सबसे बढ़िया फॉर्मूला लगता हूँ P की वैल्यू 0 रख दो, क्योंकि 0 तो नहीं होगा C के लिए में, तो C कैलकुलेट करने में इजी हो जाएगा। देखो सबसे इजी मेथड बता दिया, पुट P = 0 C के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते पा रहे हो आप, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो ये आपके इस मेथड से आपके क्या हो जाता है, आप वेरिएबलों को बड़ा इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, ABC को कैलकुलेट, और यही अपने ट्रिक्स फॉलो करते हैं। ठीक है, ये -1 एज इट इज़ है। अब देखो मैं P 0 रखूँगा तो A की वैल्यू रखनी, B की वैल्यू रखनी और C की रखनी। तो रखते हैं सबसे पहले A की वैल्यू विच इज़ 1/2, 0 रखेंगे और ये भी 0 रखेंगे तो ये सिर्फ 1 आएगा, ये 1 आ गया। देख लें, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, 0 और 0 दोनों 0 0 हो गए तो ये 1 और ये 1 1 × 1 1 और ये A की वैल्यू हाफ। ठीक है, प्लस B आपको नहीं B पता है -1/6, B -1/6। अब आप देखो ये 1 और ये भी 0 0 तो ये 1 आ रहा है आपका रिस्पॉन्स। ठीक है, प्लस C कैलकुलेट कर रहे हैं, ये C आपको नहीं पता। अब आप देखोगे ये 0 0 हो गए तो 1, ये आपके पास 1 रेस्पॉन्स आ गया। अब आप C कैलकुलेट कर लें तो -1, ये 1/2, एक सेकेंड, ये आपके पास 1/2 -1/6 और +6 C। अब आप लोग इसको ट्रांसफ़र कर लें तो -1 1/2 एंड +1/6 = C। ये तो आपके पास -3/2, 2 1 जा 2 और -1 3/2 एंड देन +1/6, ये +1/6 है, ये +1/6 = C। और LCM ले लेते हैं अपन यहाँ पर 6, क्या ले लिया LCM 6, तो ये 2 3 जा और 3 3 जा -9 और प्लस ये रहा 1 तो विच इज़ C। तो ये आपके पास -9 + 8 यानी -8/6 विच इज़ C। और ये कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 से 4 टाइम एंड 2 से 3 टाइम, तो C आपके पास आ गया -4/3। वापस रिपीट करता हूँ, 2 4 जा एंड 2 3 जा तो ये -4/3 आपका रेस्पॉन्स आ गया, दैट इज़
सी। ए बी सी आने के बाद आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो किस में वैल्यू रखनी है, मैं वापस इसको देखो कुछ सर्कल से डिनोट करता हूँ। इस वाले फंक्शन में आपको ए बी सी की वैल्यू रखनी है और ए बी सी की वैल्यू रख के आपको आपका इंटीग्रल कैलकुलेट करना, और यही क्वेश्चन लास्ट वाला पार्ट है। मैं इसको देखो वैल्यू रख रहा हूँ और ये नेक्स्ट पेज में जा रहा है, तो थोड़ा सा मैं इस पेज को यहाँ पर रख रहा हूँ, एक बार रख देता हूँ, फर्दर फिर वैल्यू चेक बता दूंगा आपको। -1/1 माइनस पी 1 प्लस पी, और ये आपके पास है 1 प्लस 2p। देन ए की वैल्यू है दैट इज़ 1/2, तो ये 1/2 और इंटू 1/1 प्लस पी प्लस बी की वैल्यू -1/6, ये बी की वैल्यू -1/6 और इंटू 1/1 माइनस पी, एंड देन प्लस सी की वैल्यू -4/3 और इंटू 1/1 प्लस 2p। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा वापस बता देता हूँ। देखिए वापस, ये a की वैल्यू यहाँ पर इस जगह a रखा, a की वैल्यू 1/2 और ये 1/1 प्लस p, ये 1/1 प्लस p। b दैट इज़ 1/6 1 माइनस p, एंड c विच इज़ c के वैल्यू -4/3 1 प्लस 2p। चलो अब अपने पास इस इंटीग्रल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और फाइनल आंसर अपन निकालते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। अब आप लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये आपके पास है, क्योंकि इंटीग्रल आपने डीपी में बदल दिया था। देखो मैं बदल रहा था, इंटीग्रल बिल्कुल डीपी में बदल रहा हुआ, देखो आपके सामने पीपी में बदला हुआ है, तो इंटीग्रल को डीपी में बदला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रल अपना डीपी ही चल रहा है। और ये माइनस, और ये जो रेस्पॉन्स है विच इज़ 1 माइनस पी 1 प्लस पी, और ये जो रेस्पॉन्स है 1 प्लस 2p। अब ये 1/2 इंटीग्रल dp/1 प्लस पी -1/6 इंटीग्रल dp/1 माइनस पी, और अब आप जाइए -4/3 इंटीग्रल dp/1 प्लस 2p। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 टर्म आपको लेट करनी पड़ेगी, तो मैं एक बार पहले लेट कर लेता हूँ। लेट कर रहा हूँ 1 माइनस पी को मैंने कोई टी लेट कर लिया और 1 प्लस 2p को मैंने कोई y लेट कर लिया, ठीक है। तो ये जो लेट करेंगे तो माइनस dp इक्वल्स टू dt और ये dp इक्वल्स टू माइनस dt, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो ये 2dp इक्वल्स टू dy और dp इक्वल्स टू dy/2, ठीक है। चलो अब आप लोग यहाँ पर इंटीग्रल, जो ये i इंटीग्रल है विच इज़ 1/2, इसका तो log रेस्पॉन्स हो जाएगा log मॉडुलस 1 प्लस p -1/6, और ये dp जो है कि माइनस dt, तो ये माइनस प्लस और ये dt/t बना दिया -4/3, और ये dy दैट इज़ इंटीग्रल है, देखो dp विच इज़ dy और /2 यानी 1/2, और ये जो 1 प्लस p दैट इज़ y कंसिडर कर लिया, ये y है ना, y। अब आप लोग ये 2 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये i दैट इज़ 1/2 log 1 प्लस p प्लस 1/6, ये log होगा log 1/t log 1/t दैट इज़ log t, माइनस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 2 जा 2 जा, तो ये आपका 2/3 और ये आ जाएगा log y और एट लास्ट c। अब ये y, ये t और p सभी की वैल्यूज़ आप लोग आपके सामने पुट करते हैं। पहला तो i आपके पास इंटीग्रल है 1/2 log 1 प्लस p आपने लेट किया था, देखो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, p लेट किया हुआ आपने कितना, p विच इज़ cos p क्या है cos p। देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, और बड़ा है तो आप नंबर भी बड़े हैं, cos x लेट किया था, प्लस 1/6 log t लेट किया 1 माइनस p को, 1 माइनस p को, और p क्या है cos x, ठीक है। देन फर्दर -2/3 log y लेट किया 1 प्लस 2p मीन्स cos x, और ये मॉडुलस c। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब आप इसको और कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना, p की वैल्यू y की वैल्यू जो कि है y और t की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में आपने इसमें पुट कर दिए। और एक सेकेंड, इसका मैं थोड़ा सा, मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपके बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने कराया है। इसमें किसी को दिक्कत लगे तो प्लीज़ आप लोग मुझे बता दें, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डाल दें, और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, और ज़रूर करें, कमेंट भी करें, पॉजिटिव कमेंट करें, ताकि अगर आपको लगा टीचर की मेहनत है, टीचर अगर आपको बहुत अच्छा तरीके से पढ़ा रहा है तो देखो डेफिनेटली आपको अप्रिशिएशन करना बनता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये PYQs की सीरीज़ चल रही है, पार्ट 2 मैंने इंडेफिनेट का इंटीग्रल का डिस्कस किया, नेक्स्ट आपका पार्ट 3 आएगा और देन पार्ट 4 आएगा। टोटल 44
के अराउंड क्वेश्चंस हैं जो इंडेफिनेट के हैं। रिमेनिंग 35 या 33 जो भी क्वेश्चन है वो डेफिनेट इंटीग्रल पे बेस्ड है, तो वो क्वेश्चन भी अपन सेपरेट सीरीजेज में करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो पे बने रहिए। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना आपको, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं रेगुलर अपडेट के लिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।